बाइबल अध्ययन प्रोग्राम में आप सब दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, हम पिछले प्रोग्रामों में बहुत सी बातें बता चुके हैं और आज हम तीसरे दिन पर मनन करने जा रहे हैं। आपके पास अगर धर्मशास्त्र बाइबल है तो आप खोल सकते हैं अध्याय 1 वचन 11 से लेकर 13 तक। मेरे पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम वचन पढ़ें, आइए दुआ करें। पवित्र परमेश्वर, हम अपने दर्शकों के लिए और अपने लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। स्वामी, आपके वचन को समझाने और समझने में दोनों की सहायता और मदद करें। अपनी पवित्र आत्मा हम पर उड़ेलें और हमें अपनी सामर्थ्य से भरें। और ये होने दीजिए प्रभु जी कि हम आपके वचन को समझकर अपने जीवन को फलवंत कर सकें। उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ लिखा है अध्याय 1 वचन 11, उत्पत्ति किताब 11 से लेकर हम 13 तक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। प्रिय दर्शकों, तीसरे दिन परमेश्वर ने सृष्टि की इनाम हमें दी है सुंदरता के रूप में। इतनी अच्छी अद्भुत ढंग से परमेश्वर ने फलदायी वृक्षों का निर्माण किया, जिनमें बीज होते हैं, घास का निर्माण किया, छोटी छोटी वनस्पतियों का निर्माण किया। ये हमारे लिए ही किया है। और साथियों, जब हम धरती को हरा भरा देखते हैं तो हमारे मन प्रसन्न हो जाते हैं और हमें बड़ी हृदय की गहराई से खुशी होती है कि परमेश्वर ने कैसी अद्भुत ढंग से पृथ्वी को रचा है। जब हम मान लीजिए कि उत्तराखंड की तरफ जाएं या उन जगहों में जाएं जहां बड़े बड़े हिल स्टेशन हैं, वहां पर हम देखेंगे कि किस तरह से हरी हरी घास, पेड़ पौधे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और समुद्र और कहना चाहिए कि झीलें हमारे मन को मोह लेती हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, सृष्टि में जो सुंदरता है वो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए दी है, ताकि हम उस सुंदरता को देखकर आनंद मना सकें, खुश हो सकें और सृष्टिकर्ता कितना सुंदर है इस बात पर विचार कर सकें। प्यारे दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि सृष्टि की सुंदरता कहां से आई है? ये सुंदरता परमेश्वर की इमेज है, तस्वीर है। परमेश्वर के हृदय से निकली हुई, गढ़ी हुई, ये कहना चाहिए हस्तकला है जो हमारे लिए है। प्यारे दर्शकों, ये वचन से बनी है। बिना वचन के सुंदरता आ ही नहीं सकती। वचन ने ही इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को सुंदर बनाया है। परमेश्वर ने कहा और वैसा होता गया। वचन के द्वारा जो कुछ बना है वो सुंदर है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर के वचन को आपने अपने हृदय में बसाया है? अगर नहीं बसाया है तो आज भी हमारे जीवन सुंदर नहीं है, हमारे आत्मिक जीवन सुंदर नहीं है, हमारे नैतिक जीवन आज भी भ्रष्ट हैं, आज भी हमारे जीवनों में खराबियां हैं। हमें आवश्यकता है कि परमेश्वर के वचन को हम अपने अंदर बसाएं। परमेश्वर के वचन को साथियों जब हम अंदर बसाते हैं, उसको सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, तो ये हमारे आत्मिक जीवन में सुंदरता लाता है। हमें इस बात का बोध कराता है कि हमें प्रभु की आवश्यकता है। परमेश्वर पवित्र है, हमें भी पवित्र बनने की जरूरत है। जब हम वचन को सुनते समझते हैं तो इस बात का एहसास दिलाता है कि सृष्टि परमेश्वर की महिमा से परिपूर्ण है। हम उसमें एक कहना चाहिए अपना पात्र निभा रहे हैं। हमें सृष्टि को बिगाड़ना नहीं है, सृष्टि की हर चीज से प्रेम करना है। मेरे प्यारे दर्शकों, जब हम इस सृष्टि को देखते हैं, परमेश्वर ने तीसरे दिन एक सुंदरता का निर्माण करके हमें दिया है। फलदायी वृक्ष, एक बागान कहना चाहिए कि बहुत विशाल, तरह तरह के खाने के फलदायी वृक्ष जो हमें आनंद से भर देते हैं। क्या आपने आम का स्वाद चखा है? धरती पे ऐसा शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने आम ना खाए हो। जब आम खाते हैं मन प्रसन्न हो जाता है। रसीले ताजे ताजे आम, अमरूद, लीची, बादाम, केले, किसको पसंद नहीं है मेरे प्रिय दर्शकों? ये परमेश्वर ने हमें इनाम के रूप में दिए हैं ताकि हम इस सृष्टि में जब आए इनका आनंद उठाएं। मेरे प्यारे दर्शकों, सृष्टि में मिली हुई हर एक चीज हमारे लिए आनंद का अनुभव कराती है। हमें इनाम स्वरूप प्रभु ने हमें दी है। क्या हम उन स्वादों को जो फलों में है, मेवाओं में है, क्या हम उन्हें आर्टिफिशियल बना सकते हैं? हाँ, बनाने की बहुत कोशिश करिए। बनाने के लिए तरह तरह के फ्लेवर आ गए हैं, लेकिन वो ओरिजिनल स्वाद जो परमेश्वर ने सृष्टि के फलों में दिए हैं, वो ओरिजिनल स्वाद हम कभी भी निर्माण नहीं कर सकते और ना ही कर पाए हैं। हाँ, उनकी तरह हूबहू बना लिए हैं, उन जैसा थोड़ा टेस्ट आता है, लेकिन जानकार जो लोग होते हैं, जिन्होंने असली फल खाए हैं, वो बता सकते हैं कि फ्लेवर है या फिर असली है।
प्यारे दर्शकों, जो परमेश्वर से जुड़े हैं, परमेश्वर को जानते और समझते हैं, वो सत्य वचन के द्वारा हमारे जीवनों को देखकर बता सकते हैं कि हम सच्चाई को सुनकर अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं या झूठ मूठ को सुनकर आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जीवनों में आने वाले फल हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हम सच्चाई पर फलवंत हो रहे हैं या झूठ पर फलवंत हो रहे हैं। साथियों, फल हमारे जीवन में आते हैं परमेश्वर के वचन को सुनकर। यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह हमें बताते हैं 15 अध्याय वचन 4 और 5 में, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में बनी रहती है वो बहुत फल फलती है, और जो डाली मुझ में नहीं बनी रहती वो काट डाली जाती है और सूख जाती है। बिना मेरे तुम फल नहीं ला सकते। मेरे प्यारे दर्शकों, परमेश्वर के सत्य वचन को सुनकर हम अपने आत्मिक जीवन को, जो भक्तिमय जीवन है, उसे फलवंत कर ही नहीं सकते। बिना परमेश्वर के वचन को सुने हुए हम अपने नैतिक जीवन में कभी सुधार ला ही नहीं सकते। यही वचन है जो सृष्टि की सामर्थ्य से हमारे जीवनों में परिवर्तन लाता है। यही वचन है जिसके कारण पृथ्वी उपजाऊ है। यही वचन है जिसके कारण आज तक फल फ्रूट अपने बीजों के अनुसार नए पेड़ उगाते हैं। यही वचन है जिसके कारण आज तक कायनात जो है, कहना चाहिए, अभी तक अस्तित्व में है। प्यारे दर्शकों, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। इसको जब हम अपने हृदय में बसाते हैं तो हमारे जीवन में फल ले आता है। आज हम तीसरे दिन में ये देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें सुंदरता का नाम दिया है। सारी सृष्टि को सुंदर बनाकर, उसमें हरे हरे पेड़ पौधे लगाकर, हरियाली हमारे जीवन के लिए सुंदरता है। हम किसान रहे हैं और आज भी किसान हैं। हम जानते हैं जब हमारे खेत हरियाली से झूम उठते हैं तो हमारा मन का मोर नाचने लगता है। मेरे प्यारे दर्शकों, प्यारे दर्शकों, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसे हरियाली पसंद नहीं है। मुझे पहाड़ों पर घूमना, बड़े बड़े पेड़ देखना, छोटी छोटी घास के मैदान देखना बहुत सुहाता है। और ये आनंद जो हमारे हृदय से निकलता है, ये परमेश्वर की सृष्टि में परमेश्वर की सामर्थ्य है जिसने हरियाली को आज तक बनाए रखा है। क्या आप अपने जीवन में सुंदरता चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपके नैतिक जीवन में सुधार आ जाए, आपके नैतिक जीवन परिपूर्ण हो जाए, आपका आध्यात्मिक जीवन फलवंत हो जाए? साथियों, परमेश्वर भी चाहता है मनुष्य जाग जाएं और फल लाएं। मनुष्यों के जीवन फलों से लदे हों। अब क्या आप जानते हैं मनुष्यों के जीवन में कौन से फल आते हैं? साथियों, बाइबल हमें बताती है मनुष्यों के जीवन में भलाई, प्रेम, दया, दूसरों पर कृपा, ये बहुत से फल हैं जो आत्मा के फलों में गिने जाते हैं। साथियों, आगे आगे जब हम अपने अध्ययनों में चलेंगे तो देख पाएंगे कि किस तरह से परमेश्वर ने हमें आत्मा के फल दिए हैं। साथियों, हमें समझने की आवश्यकता है कि जब तक हम सृष्टि की सुंदरता को अपनी आंखों से निहारते नहीं हैं, परमेश्वर के वचन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर बसाते नहीं हैं, हमारे जीवन भी सुंदर नहीं है। हमें अपने जीवनों को सुंदर बनाने की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर के नाम का भरपूर आनंद उठाकर उसको धन्यवाद देने की आवश्यकता है, क्योंकि उसको धन्यवाद देना हमारा परम कर्तव्य है। मेरे प्यारे दर्शकों, हम इस तीनों पदों में ये देखते हैं कि परमेश्वर ही है जिसने एक हरी हरी घास बनाई है, जो आज है कल भाड़ में झोंक दी जाएगी। उसके बारे में यीशु मसीह जब जगत में आए तो कहते हैं कि सुलेमान राजा अपने वैभव में इतना सुंदर नहीं लग रहा था, जो घास की मैदान में घास सुंदर लग रही थी, जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी। शोषण के मैदानों में घास की सुंदरता इतनी सुंदर लग रही थी कि सुलेमान राजा सारे वैभव में भी सुंदर नहीं लग रहा था। सृष्टि की चीजों के सामने मनुष्य की सुंदरता फीकी है, सारे रूप का दिखावा फीका है। परमेश्वर चाहता है कि हम सृष्टि की सामर्थ्य को अपने जीवन में भरें, परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को अपने जीवन में भरें, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही सुंदरता लाता है साथियों। और परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे तो हमारे जीवन भी सुंदर हो जाएंगे।